नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हाई सी सेल के बारे में। जीएसटी के अंदर हाई सी सेल क्या होता है और कैसे वर्किंग की जाती है। हाई सी सेल के केस में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, चलिए समझेंगे डिटेल में। तो हाई सी सेल जीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो जीएसटी जो लगाया जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगाया जाता है हाई सी सेल के केस में। और इस तरह की ट्रांजैक्शन तब होती है जब गुड्स की इंपोर्ट की जाती है। इंपोर्ट के दौरान हाई सी सेल की ट्रांजैक्शन बनती है। हाई सी सेल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाई सी सेल का मतलब हो गया कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हो और कस्टम बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले ही किसी दूसरे बायर को सेल कर दिया जाता है, तो उस केस में उस तरह की सेल को हाई सी सेल कहा जाता है। जब इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करने से पहले ही किसी दूसरे कस्टमर को सेल कर दिया गया तो उसको हाई सी सेल कहा जाता है। इस तरह की ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रेड होती है तब इस तरह की सेल्स होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी देते हैं कि बोलते हैं कि भाई इंपोर्टर है ए, ठीक है, वो गुड्स परचेज कर रहा है फॉरेन सप्लायर से। गुड्स कस्टम बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले ही ए ने डिसाइड किया, ए जो इंपोर्टर था डिसाइड किया कि ये गुड्स किसी दूसरे बायर किसी दूसरे इंपोर्टर बी को सेल कर देगा। तो जो इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन हुई ए और बी के बीच, वो यहाँ पे हाई सी सेल मानी जाएगी। बी जो है वो एक नया इंपोर्टर बन जाएगा और यहाँ पे बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि जो उसके ऊपर एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज़ है, जीएसटी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर इंपोर्ट के टाइम पे, वो उसको पे करना पड़ेगा। अब बी के पास ऑप्शन है, या तो चाहे वो गुड्स को क्लियर कर ले कस्टम बॉर्डर से और इंपोर्ट कर ले गुड इंडिया के अंदर, या फिर किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दे इंपोर्ट करने से पहले। तो किसी भी अगर और पर्सन को सेल करता है तो वो भी एक हाई सी सेल बन जाएगी। फिर यहाँ पे ऑनरशिप गुड्स की किसी तीसरे पर्सन की हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ऊपर अभी एग्जांपल है ए बी का, इसी को ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं समझना। ए इंपोर्टर है, ए ये कस्टम बॉर्डर है समझो। ए ने माल ख़रीदा किसी कंट्री से और ये गुड्स आ रहा है, लेकिन यहाँ क्रॉस ये कस्टम बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले ए ने डिसाइड किया कि बी जो यहाँ बैठा है इस कस्टम बॉर्डर के इस साइड बी को माल बेच देगा। तो ये इसने इसको बेच दिया बी को। अब बी डिसाइड ये कर रहा है, अब यहाँ पे जो नया ऑनरशिप हो गया वो कौन हो गया, बी। तो नया इंपोर्टर कौन बन जाएगा, बी बन जाएगा। इसके ऊपर कस्टम की लायबिलिटी और जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। ए के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आई, इसने माल खरीदा इसको बेच दिया। जो टैक्सेस थे वो इसको नहीं पे करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। अब बी के पास ऑप्शन है, जो ये जो माल है इसको इंडिया के कस्टम बॉर्डर से क्रॉस कराए, ठीक है, इसकी क्लियरेंस कराए कस्टम से, उसके लिए उसको कस्टम ड्यूटी जीएसटी पे करना पड़ेगा और ये इंडिया में माल को सेल कर दे। या फिर बी के पास ऑप्शन है कि किसी तीसरे पर्सन सी को यहाँ पे सेल कर सकता है, फिर न्यू ओनरशिप सी के पास पहुँच जाएगी। ठीक है, ठीक है, या तो सी को भेज दे या फिर इंडिया में इंपोर्ट करा लेके इंडिया के अंदर माल को भेज दे। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होगी ना ए और बी के बीच में, जैसे ए ने इंपोर्ट कराने से पहले ही बी को बेच दिया, तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हाई सी सेल कहते हैं। जब ए इंपोर्ट करने से पहले कस्टम बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले ही उसने बी को बेच दिया, तो ये जो सेल हो जाएगी ए की हाई सी सेल हो जाएगी। तो समझ गए दोस्तों हाई सी सेल क्या होता है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।